बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत ऑफ ओमान के वीज़े के बारे में अपडेट देने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आज़ाद वीज़े के फ़ायदे और नुकसान बताए थे। आज की वीडियो में मैं आपको कंपनी के वीज़े के फ़ायदे और नुकसान बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपने मेरी पहली आज़ाद वीज़े वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के बायो में मैं लगाने वाला हूं, तो आप तमाम दोस्त अब आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फिर आकर ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी कि उस वीडियो में क्या कहा गया है और इस वीडियो में क्या कहा गया है, और आप इस तरह आज़ाद वीज़े में और कंपनी के वीज़े में जो है फ़र्क तलाश कर सकेंगे और आप जान सकेंगे कौन सा वीज़ा बेहतर है, ओमान का आज़ाद या फिर कंपनी का वीज़ा। मैं शुरू में ही आपको बता दूं, फ़िलहाल पाकिस्तान के लिए और बाकी दीगर ममालिक के लिए सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से वर्क वीज़े आल कैटेगरी के बंद हैं। अभी तक कोई किसी किस्म का वीज़ा ओपन नहीं किया गया है और चंद एक वीज़े ओपन हैं। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब तमाम दोस्तों आप जानते हैं कौन से वीज़े ओपन हैं। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि वीज़े कब ओपन होंगे, तो फ़िलहाल इसके ऊपर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आपको झूठे लारे के अंदर झूठियाँ तसल्लियाँ देना मुझे पसंद नहीं है। तो इसके मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि ये वीज़े दोबारा अब कब ओपन होंगे, क्योंकि सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से जब कोई नोटिफिकेशन अपडेट आएगी, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अपडेट आएगी, तभी पता चल पाएगा कि सल्तनत ऑफ ओमान पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए और दीगर जो ममालिक के चंद एक वर्क वीज़े, लो कैटेगरी के वीज़े, लेबर के वीज़े बंद किए हुए हैं, कब तक ओपन हो जाएंगे अभी फ़िलहाल कुछ भी कहना मुनासिब नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। देखें, अगर आप सल्तनत ऑफ ओमान में आना चाहते हैं, आने का सोच रहे हैं, रिज़्क़ हलाल आपने कमाना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया आज़ाद वीज़े के बारे में, उसके फ़ायदे और नुकसानात। इस वीडियो में मैं कंपनी के वीज़े के बारे में, कंपनी के वीज़े के फ़ायदे और नुकसानात बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे जो कंपनी का वीज़ा होता है, ये आपको पूरे पैसे में मिलता है। जितनी उसकी कॉस्ट होती है, जितना उसका ख़र्चा आता है, उतने ख़र्चे में ये आपको मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अक्सर औकात वीज़े फ्री आपको दे देती है। फ्री वीज़ा होता है बेहतर कंपनियों का, लेकिन जो मिडल मैन होते हैं, जो दरमियान वाले लोग होते हैं, ये अपना पैसा बनाने के लिए आपसे चंद एक पैसे चार्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पाकिस्तानी को जो वीज़ा सेल किया जा रहा है तो उससे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो है वो ले लेते हैं। और इसके मुकाबले में जो आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा आपको डबल से ट्रिपल कीमत में मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी का वीज़ा आपको 350 ओमानी रियाल में मिल रहा है, तो वही आज़ाद वीज़ा आपको 700 ओमानी रियाल में या फिर 800 या 900 ओमानी रियाल में मिलेगा। यानी कि डबल से ट्रिपल कीमत में आज़ाद वीज़ा मिलता है। कंपनी का वीज़ा बेशतर औकात में फ्री मिल जाता है। बस आपका एयर टिकट, मेडिकल का खर्चा जो आपने करवाना होता है वो होता है। नंबर 2, जब आप किसी कंपनी में आ जाते हैं तो कंपनी में आने के बाद काम शुरू करने से पहले आपके दरमियान और कंपनी के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें कहा जाता है कि हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, हेल्थ कवर दे रहे हैं, और इसके अलावा हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतने दिन बाद आपको इतनी छुट्टी मिलेगी, और बाकी आपको बोनस ये मिलेगा, बाकी आपकी सैलरी इस तरीके को मिलेगी, और इसी तरह आपकी सैलरी इतने दिन के बाद बढ़ाई जाएगी, काम को देखते हुए या नहीं बढ़ाई जाएगी। ये तमाम तर चीज़ें आप देखकर, पढ़कर, समझकर फिर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो ये जो आपका एग्रीमेंट होता है ये लेबर मिनिस्ट्री के साथ लिंक हो जाता है। कल को अगर आपकी कंपनी आपसे कोई गलत मुतालबा करे, आपको बिला वजह काम से निकाले, या आपके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव ना करे, तो आप कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो सबूत है वो आपका एग्रीमेंट है। अगर आप एग्रीमेंट के मुताबिक ठीक हैं तो कंपनी को जुर्माना हो जाएगा, कंपनी आपके मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाएगी। अगर आप गलत हैं तो आप फिर कंपनी के मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। अब नंबर 3 पर है जी, आपका जितना भी यहाँ पर अकोमोडेशन है, इसी तरह खाने पीने के अखराजात हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं,
वो तमाम तर कंपनी खुद बर्दाश्त करती है, क्योंकि कंपनी ने आपको आपकी साइट पर छोड़ना होता है, वहाँ से उठा के आपके अकोमोडेशन तक लाना होता है, ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है। और आज़ाद वीज़े में ऐसा नहीं होता है। आज़ाद वीज़े में आपने खुद टैक्सी पकड़कर अपनी साइट पर जाना है, वहाँ से फिर खुद टैक्सी पकड़कर आपने वापस अपने अकोमोडेशन में आना है। बाज़ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि आपको अकोमोडेशन के साथ साथ खाना पीना सब कुछ फ्री फराहम करती हैं, और आज़ाद वीज़े में आपको खुद का पकाकर खुद का ख़रीद कर खाना होता है। ये तो हो गया था अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करें। बाज़ ऐसी कंपनियां हैं, बहुत बड़ी कंपनियां जो हैं, हाई लेवल की कंपनियां हैं, लेकिन अब तो छोटी कंपनियों से भी कहा गया है कि आप अपने वर्कर की हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी करवाएं, वरना आपको मुखालफा होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो होती है ये हर कंपनी अपने वर्कर की करवाती है। अगर नहीं करवाती तो भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कंपनी आपके हेल्थ के जितने भी अखराजात हैं, अगर आप खुदा न खास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई दूसरी परेशानी आ जाती है, तो कंपनी आपको हॉस्पिटल में लेकर जाने की ज़िम्मेदार है, आपको डॉक्टर के पास लेकर जाने की ज़िम्मेदार है। अगर आपको अल्लाह ना करे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, तो कंपनी आपकी निगरानी के लिए एक बंदा वहाँ पर आपके पास छोड़ेगी। और यहाँ पर ही आज़ाद वीज़े की अगर हम बात करते हैं, तो आज़ाद वीज़े में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आज़ाद वीज़े में आप तनहा होते हैं, अकेले होते हैं। आपका कोई दोस्त हबाब जो आपका बहुत ही करीबी हो, आपके साथ उसका बहुत ज़्यादा लगाव हो, तो वो आपके साथ कुछ हेल्प कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपके साथ आ सकता है हॉस्पिटल तक, वरना आपको अकेले ही ये जंग लड़नी होती है। इसमें कोई दूसरे तीसरे का सहारा आपको नहीं मिलता है। और मेडिकल के अखराजात जितने भी होते हैं वो कंपनी बर्दाश्त करती है। आज़ाद वीज़े में आपने खुद बर्दाश्त करने होते हैं। मेन पॉइंट जो है वो आपको बताते हैं, उसके बाद आप तमाम दोस्त अब आपसे चाहेंगे इजाज़त। लास्ट में आखिरी जो मेन पॉइंट है, वो मेन पॉइंट ये है कि 2 साल के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, ख़त्म हो गया। अब आज़ाद वीज़े वाले क्या करेंगे, अपने अरबाब को, अपने कफ़ील को तलाश करेंगे, उससे मिन्नत तरला समाजत करके अपना वीज़ा रिन्यूअल करवाएंगे, और वीज़े की फ़ीस जो होगी उससे ऊपर एक्स्ट्रा 200 रियाल, 300 रियाल, 400 रियाल, 500 रियाल, जहाँ पर जाकर उनका अरबाब कफ़ील या उनका जो मसूलिया है, जो उनको लेकर आया, जिसने उनको वीज़ा प्रोवाइड करवाया, वो जहाँ पर आकर मान जाएगा, वो उनको पैसे पे करने होंगे, फिर जाकर कहीं उनका वीज़ा रिन्यूअल होगा। वीज़े की फ़ीस भी देनी होगी, और इस तरह बाकी मामला जो हैं वह अरबाब की कफ़ालत वो भी आपको पे करनी होगी। और यहाँ पर कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी के अंदर 2 साल के बाद आपका वीज़ा ऑटोमेटिकली रिन्यूअल करवा दिया जाता है। बाज़ औक़ात में आपको इत्तला दे दी जाती है कि हम आपका वीज़ा रिन्यूअल करवा रहे हैं, क्या आप एग्री हैं। बाज़ कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि उनको पता होता है ये बंदा मेरे साथ चलने वाला है, ये बंदा मेरे साथ काम कर रहा है, ये मेरे को इनकार नहीं करेगा, तो आपके बगैर पूछे भी आपका वीज़ा जो है वो टोटल प्रोसेसिंग करके उसको रिन्यूअल करवा देते हैं, और आपसे पता का शख्सियत लेके, रेजिडेंट कार्ड ऑफ ओमान लेके उसको जाकर रिन्यूअल करवा के आपको देते हैं। लीजिए ये आपका वीज़ा रिन्यूअल हो गया। यानी कि आपको कोई भी कंपनी में पैसा दोबारा वीज़ा रिन्यूअल करवाने के लिए नहीं देना होता। 2 साल के बाद फ्री ऑफ कास्ट आपका वीज़ा 2 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यूअल हो जाता है कंपनी में, जबकि आज़ाद वीज़े वाले खुद ये तमाम अखराजात बर्दाश्त करते हैं। अब 2 साल के बाद अगर आपको छुट्टी जाना है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी नहीं, तकरीबन तमाम ऑल टू ऑल कंपनी जितनी भी यहाँ पर है। एक ग्रोसरी शॉप वाले को ले लें, उसने अगर अपना एक वर्कर रखा है अपने ग्रोसरी शॉप के वीज़े के ऊपर, तो वो भी अपने वर्कर को 2 साल के बाद उसके आने जाने के अखराजात बर्दाश्त करेगा। यानी कि जाने की टिकट भी फ्राहम करेगा, वापस आने की टिकट भी फ्राहम करेगा। और यहीं पर अगर आज़ाद वीज़े वाले की बात करें, तो आज़ाद वीज़े वाले खुद टिकट के अखराजात जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे होते हैं, आने जाने के अखराजात खुद बर्दाश्त कर रहे होते हैं। अगर छुट्टी की बात की जाए, तो आज़ाद वीज़े वाले कम से कम जो है 5 माह रुक सकते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में अगर वो 6 माह रुकेंगे तो उनका वीज़ा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। कैंसिल तसव्वुर किया जाता है, कैंसिल होता नहीं है, कैंसिल तसव्वुर किया जाता है। फिर वो अपने अरबाब या अपने मसूलियों को राब्ते में लाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारा वीज़ा कैंसिल हो गया, हमारी एंट्री बैन हो गई है, तो बराए मेहरबानी हमारी एंट्री ओपन करवा दीजिए, क्योंकि 6 माह के बाद आपको सल्तनत ऑफ ओमान में इंटर नहीं होने दिया जाता, आपका वीज़ा कैंसिल तसव्वुर किया जाता है, कैंसिल होता नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ही अगर हम बात करते हैं कंपनी की वीज़े की, कंपनी आपको बेशतर औकात में 2 माह की या 3 माह की छुट्टी देती है, और अगर आप इससे ऊपर चले जाते हैं 4 माह 5 माह तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 6 माह तक आप
अपने घर रुक जाते हैं और 6 माह के बाद आपकी एंट्री बैन कर दी जाती है सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से, तो आपकी कंपनी कुछ भी करके आपकी एंट्री ओपन करवा देती है, आपको लेटर फराहम करवाती है, आरओपी का लेटर हो गया या किसी अरबाब का कफील का लेटर हो गया, वो आपको प्रोवाइड करवाती हैं। उस लेटर के ऊपर आप सल्तनत ऑफ ओमान में 6 माह के बाद भी एंट्री मार सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं आपको बता दूं, अब ऐसे लेटर सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से, रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से जारी नहीं होते हैं लेकिन रियल केस होते हैं। बहुत कम केस ऐसे हैं, बहुत हाई लेवल हाई प्रोफेशनल केस होते हैं जिनमें ये आरओपी की तरफ से लेटर आपको जारी किया जाता हो, वो भी बड़े कैटेगरी के वीज़ों के लिए, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, वकील, उस्ताद और इसी तरह और दूसरे शोबे से तल्लक रखने वाले जो बड़े शोबों से तल्लक रखते हैं, जैसे कि पीडीओ में काम करने वाले हो गए, जैसे कि बहुत हाई लेवल कंपनियों में काम करने वाले हो गए। छोटी कंपनियों को अब ये लेटर भी जारी नहीं किए जाते। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके सोशल मीडिया के ऊपर शेयर ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह।